लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है अदालत में और इसमें मीशा भारती, राबड़ी देवी, हेमा यादव और अमित कात्याल के साथ 7 लोग जो हैं मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। जैसे ही ईडी ने चार्जशीट पेश की, मनोज झा राजद के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने हमला बोल दिया भाजपा के 2 बड़े नेताओं के ऊपर। इन्हीं के कहने पर ईडी ये सब कुछ कर रही है। पहले मनोज झा को सुनवा दें आपको। आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम ही क्या कहूं, आपके द्वारा जो सवाल कई दफे पूछा जाता है, तो आपके माध्यम से हम कुछ सवाल पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। वो सवाल भी है, वो शिकायत भी है, और अगर आप पड़ताल करें तो आपको लगेगा कि जो बात लगातार पटना में भी पीसी करके मैंने कहा था कि 22 जनवरी से पूर्व ये तीनों एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे विपक्ष के लोगों को घेरने के लिए। 22 जनवरी के बाद ये दूसरे पहलू पे जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी तक तो मैं आज मोटा मोटी, आप सब ने देखा होगा कि लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट दाखिल की गई। आइए इस चार्जशीट के बरक्स हम लोग कुछ बातें समझ लें। 2008 यानी आज से तकरीबन 16 साल पूर्व ये केस दर्ज किया गया था। यह महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से पूछा जाए कि क्या रेलवे के किसी अधिकारी ने इसे घोटाला माना था? नहीं। 2008 में एक फिक्टिशियस आरोप लगा और कई जगह एफआईआर हुई रेलवे की असहमति से। उन एफआईआर में बाद में क्लोजर भी डाला गया, क्योंकि पाया गया कि कहीं कोई संलिप्तता किसी की नहीं मिली। लैंड फॉर जॉब में कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सीबीआई कह चुकी है अलग अलग एफआईआर को बंद करने के दौरान। फिर केस 2021 में खोला जाता है, जिसमें पंख लगाए जाते हैं 2022 से, यानी कि तीव्रता और त्वरित गति बढ़ती है। 2022 आप सबको याद है कि अगस्त के महीने में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया बिहार में। ये ऑपरेशन लोटस हर जगह करते थे, तो थोड़ा बिहार ने इनको रिवर्स ऑपरेशन लोटस बता दिया। जैसे ही हुआ, त्वरित गति से इन एजेंसीज को, मैं समझता हूं कि चिप सत्ता शीर्ष के जो 2 टॉप लोग हैं, उन्होंने पकड़ा दिया कि किसी भी तरह इन्हें परेशान करो, इन्हें उलझा के रखो। और ये किनके इशारे और इरादे से हुआ, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए 2 लोगों का। अब आज जब, अगर आप चार्जशीट आज की देखें, घर की तमाम उन महिलाओं, बेटियों के नाम जिनका मंत्रालय के कार्य प्रणाली, कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं। अगर इतने बड़े स्केल पर, जैसा आप सोचते हैं, कल्पना में एक षड्यंत्र सोचते हैं, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो क्यों रही है, ये मैंने पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं। अलग अलग राज्यों में जो मुखर चेहरे हैं भाजपा विरोध के, भाजपा की जमीन पांव के नीचे की जमीन नहीं है। वो पॉलिटिकली लड़ने में अक्षम है, नाकाबिल है, परेशान है। तो अब उस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि आज भी कहा गया, तो हमने पूछा कि फिर प्रोसिक्यूशन की ओर से ये इतनी जल्दबाजी फाइल करने की क्यों थी? जाहिर तौर पर जल्दबाजी की वजह है और खेल खुला रखा जाएगा। समन पे समन भेजा जाएगा, समन पे समन। वो समन नहीं है, वो जो 2 ऊपर बैठे सनम है ना, उनकी ओर से इशारा है इन एजेंसीज को। और मैं बार बार कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रेजीम अमृत पी के नहीं आया। सुना आपने मनोज झा को, लेकिन हम आपको बता दें कि यह मामला तब का है जब यूपीए 1 में
लालू यादव जो हैं वो रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब्स यानी कि नौकरी देने के बदले लालू यादव ने अपने संबंधियों और तमाम लोगों से जमीन लिया। पटना से लेकर तमाम जगहों पर लालू यादव के परिवार के नाम पे उन लोगों ने ज़मीन दी। उसके बाद उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई। जिन लोगों ने नौकरी पाई है उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। सबसे बड़ी बात है, एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले को सूचीबद्ध किया है और उस दिन जो है हेमा यादव, मीशा भारती, राबड़ी देवी, अमित कात्याल के साथ 7 आरोपियों को अदालत में प्रस्तुत होना है। अब उस दिन क्या फैसला आएगा ये तो अदालत के ऊपर है, लेकिन चुनाव के पहले कहीं ना कहीं लालू यादव का जो परिवार है वो फंसता दिख रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।